देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसे हैं कांग्रेस पर। जहां राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडी गठबंधन वंदे मातरम गीत के समय सदन से वॉकआउट कर देता है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत पुनर्निर्माण का मंत्र है। वहीं इस मामले में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला करने से पहले बीजेपी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वहीं वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के बीच मौलाना अरशद मदनी का इस पर बड़ा बयान सामने आया है, जहां जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी ने वो वजह बताई जिसके कारण मुसलमान इसे कबूल नहीं कर सकते। मदनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी शख्स के वंदे मातरम बोलने या गाने पर हमें हरगिज कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमान अल्लाह के अलावा इबादत में किसी अन्य को शामिल नहीं कर सकता है। तो आज देखिए सदन के भीतर शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान्यवर सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, मैं दे देता हूं, दिग्विजय सिंह पढ़ लीजिएगा। आपने कहा है, मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। मान्यवर आप बैठिए। मान्यवर जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की
वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, इन्हों पीछे पीछे। तो ये नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। तो सदन के भीतर आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने नजर आए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आज भी वंदे मातरम का ये मुद्दा सदन के भीतर छाया रहा और इन बड़े नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा हुई, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उनकी तरफ से कई महत्वपूर्ण बयान वंदे मातरम को लेकर दिए गए और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि समय समय पर कांग्रेस ने किस तरीके से अनादर किया है। इंडी सदस्य वंदे मातरम पर बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बात कही गई। साथ ही साथ विपक्ष ने सबूत मांगा, शाह ने शाम तक का वादा किया है। तो देखिए, एक के बाद एक ये बड़े बयान दिए गए हैं गृह मंत्री की ओर से। वंदे मातरम 1992 से संसद में गाया जाता है और इसका किस तरीके से सम्मान होता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसका भी जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। राम नाईक ने वंदे मातरम गान शुरू कराने का मुद्दा उठाया था। तो जो इतिहास रहा है उस पन्नों को पलटते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, जहां आडवाणी ने लोकसभा में वंदे मातरम का समर्थन किया था और इतिहास में किस तरीके से आडवाणी जी ने समर्थन किया था उसका जिक्र किया अमित शाह ने। लोकसभा ने सर्वसम्मति से गान की परंपरा शुरू की थी, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत और उस समय जिस तरीके से नायकों को प्रोत्साहित किया इस गीत ने, ऐसे में इस गीत के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंडी नेता वंदे मातरम नहीं गाते, ये सीधा सीधा आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है। उन्होंने कहा है जैसे ही राष्ट्रीय गीत बजता है वॉकआउट कर चला जाता है विपक्ष। कई सदस्य वंदे मातरम गान से पहले वॉकआउट कर देते हैं, ये आरोप लगाया है गृह मंत्री अमित शाह ने। पूरा विपक्ष उनके घेरे में रहा है, इस आरोप के घेरे में रहा है। साथ ही बंकिम बाबू ने अंग्रेजी प्रतिबंधों का विरोध जताया था। इस गीत के जरिए एक प्रमुख आवाज निकली थी और ये गीत जन जन तक पहुंचा था और लोगों को जागरूक किया था उस दशक में भी, और कहीं ना कहीं महानायकों के अंदर जोश भी भरा था। ऐसे में वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बातें सदन के भीतर कही और आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वंदे मातरम का जिक्र करते हुए ये प्रमुख बातें, जहां वंदे मातरम भारत पुनः निर्माण का मंत्र है कि किस तरीके से ये मंत्र जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली है, उसके प्रभाव का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। तो वहीं वंदे मातरम पर मौलाना मदनी का भी बयान सामने आता है, जहां मौलाना की ओर से कहा जाता है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वंदे मातरम
कौन गाएगा? सब गा सकते हैं, लेकिन मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता मुसलमान। ये मौलाना मदनी की तरफ से बयान दिया गया। इससे पहले भी वंदे मातरम को लेकर उनकी तरफ से कई बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने विरोध की वजह आज स्पष्ट कर दी है। वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि कोई भी वंदे मातरम गाए, इससे उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मुसलमान अल्लाह की ही इबादत करेगा। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है, इसलिए मुसलमान वंदे मातरम कि वो जो पूरी पंक्तियां हैं वो नहीं दोहरा सकता है, ये उसके धर्म के विरुद्ध है, ये कहा गया है मौलाना मदनी की तरफ से। और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपत्ति है मौलाना मदनी को। तो देखिए, उन्होंने अपनी आपत्ति की वजह, अपने जो जिस चीज को लेकर वो लगातार विरोध जता रहे हैं उसकी वजह स्पष्ट कर दी है। साथ ही मां मैं तेरी पूजा करता हूं, यही वंदे मातरम का अर्थ है। उनकी तरफ से जो अर्थ समझा गया वंदे मातरम का, उसका भी उल्लेख करते हुए मौलाना मदनी नजर आए हैं। और बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट भी जारी की है, जिसके जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें रख दी हैं। उन बातों के ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। यह किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है कि वो इस तरीके से दूसरे धर्म के देवी देवताओं का जिक्र करे, उनकी उपासना करे। ये इनके धर्म के खिलाफ है, ये उन्होंने बताया है। इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये तो राष्ट्रीय गीत है। ऐसे में राष्ट्रीय गीत गाने से परहेज कैसा? ऐसे में मौलाना मदनी ने अपने विरोध की वजह बताई, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत मिलती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। ऐसे में किसी पर भी आप ये दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो अपने धर्म का पालन ना करे। और इसी को लेकर देखिए, विरोध बढ़ता जा रहा है। सदन के भीतर भी विरोध हो रहा है और बाहर भी विरोध चल रहा है। तो वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात है। तो उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया है कि वतन से प्रेम हम करते हैं, लेकिन वतन की पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर देशभक्ति दिखानी है तो इसके लिए हमें कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कुर्बानियां इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं, क्योंकि ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसमें हर किसी का योगदान है। और ऐसे में उन्होंने जिक्र किया है कि कितनी कुर्बानियां मुसलमानों की तरफ से भी दी गई और इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। हम एक खुदा यानी कि अल्लाह को मानते हैं और इसीलिए वंदे मातरम की वो पूरी पंक्तियां हम नहीं गा सकते हैं। तो वंदे मातरम पर मौलाना मदनी का ये बड़ा बयान, जहां अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं, उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, ना किसी के आगे सजदा करते हैं, हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन दूसरे धर्म के देवी देवताओं की उपासना स्वीकार नहीं है। हम किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल अल्लाह की ही इबादत करेगा। और इसी के चलते ये विवाद की जो अपने विरोध की जो वजह है वो मौलाना मदनी की तरफ से स्पष्ट की गई है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मेहनत और समर्पण के प्रतीक
अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख चका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे और रुक करते दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि आग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोग झुलसे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर, जहां आग लगने की वजह से 3 लोग झुलस गए हैं, तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नरेला फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और आग की यह खबर इसलिए चिंताजनक क्योंकि इसमें 3 लोग झुलस गए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाया गया है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इस बीच ये दुखद जानकारी कि आखिर 3 लोग इस आग में झुलसे हैं। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी साथ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ऐसे में स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पा सकी है टीम। लेकिन इस बीच 3 लोग झुलस गए हैं। तो नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भीषण आग लगी है और देखिए किस तरीके से वहां पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 3 लोग झुलसे हैं। आनन फानन में उन्हें भी अस्पताल लेकर गई है पुलिस। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें विचलित करने वाली है कि आखिर आग कैसे लगी। अपडेट ले लेते हैं। नीरज कुमार हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे आग लगी और 3 लोग झुलसे हैं, सबसे पहले उनकी क्या अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाहरी दिल्ली नरेला इलाके की घटना है। जहाँ नरेला इंडस्ट्रियल भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये एक प्लास्टिक की जो जूते बनाने की फैक्ट्री है उसमें आग लगती है और 6:30 बजे फायर को कॉल मिलती है कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। आनन फानन में फायर जो है 3 से 4 गाड़ियां पहले मौके पे भेजती है। आग की स्थिति को देखते हुए लगातार गाड़ियों की स्थिति जो है बढ़ा दी गई थी। 16 गाड़ियां यहाँ पर मौके पे कर दी गई थी। और अगर बात करते हैं आग की, तो 16 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया है। अगर बात करते हैं फायर ब्रिगेड की, तो काफी कर्मचारियों को मेहनत जरूर करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि 2 जो इसमें 3 लोग झुलसे हैं, जिसमें 2 आदमी हैं और एक बच्चा जो है झुलसा है, जिसके अंदर अब जिनको अभी गंभीर अवस्था के अंदर अस्पताल में जरूर एडमिट कराया गया है। वहां पर इनका इलाज लगातार जारी है। अगर बात करते हैं फायर की, तो लगातार फायर की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू जरूर पाया है। और अगर बात इंडस्ट्रियल एरिया की हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां जो है नियमों को ताक पर रख के यहाँ पर बनाई जाती हैं। जो बिल्कुल जिस तरीके से फैक्ट्रियों के जो नियम है वो बिल्कुल यहाँ पर दरकिनार कर दिए जाते हैं। कुछ अगर प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन की भी एक बड़ी गलती और बड़ी लापरवाही यहाँ पर
देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए नियमों की तो अनदेखी है और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नीरज क्योंकि बताया जा रहा है 3 लोग झुलसे, कौन वो 3 लोग हैं? क्या उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले वो लोग हैं? क्या जानकारी इस संबंध में मिल पा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अगर बात करते हैं प्लास्टिक की फैक्ट्री की, तो प्लास्टिक के जूता बनाने की जो फैक्ट्री है, इसके अंदर सोल्यूशन का जो काम है वो उसके मुताबिक यहाँ पर होता है। सोल्यूशन के जो ड्रम है वो यहाँ पर रखे गए थे, और एकाएक मैं आपको बताऊं, जिस समय आग लगती है, सोल्यूशन में जो केमिकल होता है वो आग को काफी तेजी से पकड़ता है। और बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है उसके अंदर 2 लेबर और एक बच्चा जरूर काम कर रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे से काम कराया जा रहा था या बच्चा किसी जो मजदूर है उसका था, तो काफी चीजें जो है फैक्ट्री के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं मजदूर की, तो फिलहाल जो 2 लोग घायल हैं उनको घायल अवस्था में अस्पताल में जरूर एडमिट कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।